नमस्कार दोस्तों, जनता कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 8 इंग्लिश का पेपर आरबीएससी का प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता। यहां पर जो है आपकी परीक्षा है 2020 की। तो यहां पर आपके जो है क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका जो टाइम है वो 2.5 घंटे का आपको दिया गया है, 2 घंटे 30 मिनट। और मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 नंबर का पेपर ये होता है। यहाँ पर पहले पेज पर जो है आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको जो है यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है इस पेपर में और आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर जो पेपर है आपके 4 पार्ट में दिया है, पार्ट 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो है 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा साथ साथ में, ताकि आपको जो है आसानी रहे कि बोर्ड का जो पैटर्न किस तरह से आता है और आपको आंसर जो है वो किस तरह से करने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पार्ट 1 में जो है पहला क्वेश्चन है, द भिक्षु वॉज एस्टोनिस्ड हियर। एस्टोनिस्ड मीन्स, तो एस्टोनिस्ड जो यहाँ एस्टोनिस्ड जो आपको पूछा गया है, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सरप्राइज्ड। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी वन डैश नोज अमल कम्स एंड लीव्स लिटल गिफ्ट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एवरी वन हु नोज अमल कम्स एंड लीव्स लिटल गिफ्ट्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ बैंक। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा जो ऑप्शन चारों में से जो है जो बैंक से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जो है बैंक से रिलेटेड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द भिक्षु वॉज साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स हैव अ डिफरेंट साउंड, हियर, बीट, लीव, हीट। तो यहाँ पर बीट, हीट एक जैसे नजर आ रहे हैं, हियर और लीव में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लीव। क्वेश्चन नंबर 6 है, यस सी डैश हाउ टू स्विम। तो यहाँ पर है यस सी नो हाउ टू स्विम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है यहाँ पर, बट आई हैव हियर्ड दैट सम पीपल इन द विलेज डैश बाय रॉबर्स एंड द गार्ड्स वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वॉज लूटेड। बट आई हैव हियर्ड दैट सम पीपल इन द विलेज वॉज लूटेड बाय रॉबर्स एंड द गार्ड्स वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। इस तरह से जो है एमसीक्यू यहाँ पर आपके जो है कंप्लीट होते हैं। आगे है आपका पार्ट टू में जो है आपको ग्रामेटिकल पार्ट पूछा गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ओ यू एस एंड आई ओ यू एस टू दी फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली। 2 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो आपको ओ यू एस इसके साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर जो ई है वो हट जाएगा यहाँ पे और ओ यू एस इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आई ओ यू एस ऐड होगा, तो हारमोनी में जो है आपके हारमोनी में हारमोनियस हो जाएगा। तो हारमोनी की जो एन वाई है, वाई यहाँ पर हट जाएगा, तो आई ओ यू एस यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, राइट प्लूरल्स ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड्स। तो सिटी का हो जाएगा यहाँ पर सिटीज़, यानी कि आई ई एस जुड़ जाएगा, और ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सेज, ई एस यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट करने हैं जो वर्ड दिए गए हैं, मिसिंग लेटर्स इन दी फॉलोइंग वर्ड्स। तो जो है आपको मिसिंग लेटर लिखने हैं यहाँ पर। तो एल डैश वी डैश एल वाई है, तो लवली हो जाएगा एल ओ वी ई एल वाई। इसी तरह से बी हैप्पी, यहाँ पर एच ए डबल पी वाई हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है ये कंप्लीट करना है। आप पैटर्न समझिए इसका, ताकि आपको जो है पेपर करने में कोई दिक्कत ना हो आगे बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई दी वर्ड्स विद इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड राइट आफ्टर करेक्टिंग देम। यहाँ पर जो आपको पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको जो है इसमें स्पेलिंग जो गलत है वो आपको सही करके वर्ड को यहाँ पर सेंटेंस को सही करके लिखना है। तो ई आर टी एच की जगह ई ए आर टी एच होगा, अर्थ। दी अर्थ विदाउट ओ यू टी हो जाएगा यहाँ पर। वाटर इज़ डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट में आई आ जाता है यहाँ पर, तो आई आ जाएगा। टू इमेजिन, इमेजिन में ए आ जाता है, और जी आई एन ई होता है। इस तरह से आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में आपको जो 2 सेंटेंस वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से आपको जो यहाँ पर एक फिल करना है। यहाँ पर देयर आर लाइट्स ऑन द रोड सो दैट यू मे सी दी ट्रैफिक सिग्नल। तो यहाँ पर सो दैट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यूज पंक्चुएशन मार्क्स सच एज कॉमा, क्वेश्चन मार्क, स्मॉल कैपिटल लेटर्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको जो है कॉमा लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, या फिर स्मॉल कैपिटल लेटर्स को जो है राइट करना है, यहाँ पर सही करके बताना है। तो व्हाट डज इट लुक लाइक सर। तो यहाँ पर व्हाट में पहले डब्ल्यू बड़ा आएगा, उसके बाद व्हाट डज इट, तो डज के बाद कॉमा आ जाएगा, इट लुक लाइक सर, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे है कैलाश, रमेश एंड अब्दुल आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कैलाश में के कैपिटल आएगा, रमेश कैसा नाम आ रहा है, तो यहाँ पर बीच में कॉमा आ जाएगा। कैलाश, रमेश एंड अब्दुल आर फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये जो है आपका
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज दी वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पर जो है आपको जो वर्ड्स जहाँ हैं सेंटेंस के अलग अलग दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बीच में स्लैश किया हुआ है। तो स्लैश का मतलब होता है कि आपको अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, आपको जो है एक सेंटेंस इससे जोड़कर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा ही, सेकेंड हैज़, ही हैज़ नॉट डन यानी कि 3 यहाँ पर हो जाएगा। हिज होमवर्क, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा हमारा ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क येट, यानी कि उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया। इस तरह से इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, यू बीन एवर हैव टू जयपुर। 1, यू हैव, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। यू हैव बीन एवर टू जयपुर, क्या तुम कभी जयपुर गए हो? इस तरह से इसका कंप्लीट बन सकता है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग आइदर और। तो यहाँ पर इट इज़ रेनिंग, फिर आइदर आ जाएगा यहाँ पर EITHER, प्लीज़ गिव मी एन अम्ब्रेला और गिवन मी अ रेन कोट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बारिश हो रही है, या तो मुझे अम्ब्रेला दे दो या फिर रेन कोट दे दो। इस तरह से यहाँ पर कह रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इन दोनों में जो है एक एक भरना है, 4 में से इन दोनों में एक एक भरना है। तो यहाँ पर डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, तो यहाँ पर ए में जो है ड्रिंक आ जाएगा, यानी कि ए में ड्रिंक आएगा, ड्रिंक एंड ड्राइव। बी में वी शुड डैश द रोड एट द जेब्रा, तो क्रॉस यहाँ पर जो है बी में क्रॉस आ जाएगा, वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा लाइन्स। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। आगे है जो क्वेश्चन पार्ट 3 का, तो पार्ट 3 में जो है आपसे बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैसेज वगैरह यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो है आपको पैसेज पढ़ना है, इसको समझना है और आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके आंसर देने हैं। तो आप इसको जो है अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको जो है आगे पढ़ने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर ए में जो आपसे पूछा गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है, इसमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो है पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और जो है इसके आंसर देने हैं। यहाँ पर मैं इसके आंसर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आंसर केवल पीछे जो अभी बताए हैं वही बता रहा हूँ। आगे जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर इसका बी पार्ट 3 में जो बी है यहाँ पर है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो है आपको पैसेज पढ़ना है ध्यान से और इसके भी आंसर इसी तरह से देने हैं, जैसे ए के यहाँ पर अगर आपने देख लिया है तो उसी तरह से। आगे है पार्ट सी, जो सी है, इसमें भी आपको जो है एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे पैसेज, और इसके आगे जो है आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं इसको भी आपको पढ़ना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पर आपको जो है सेंटेंस जो है अलग अलग टाइम के अपने टाइम के हिसाब से जो है सेट करके बनाने हैं। यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो पाँचों को सेट करके आपको बनाना होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर पार्ट 4 शुरू हो रहा है। यहाँ पर पार्ट 4 में जो है आपसे पूछा गया है, इमेजिन दैट यू आर अवनीश फ्रॉम जगतपुरा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अंकुर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम फॉर विनिंग अ गोल्ड मेडल इन स्कूल टूर्नामेंट। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको जो है बहुत ही ध्यान से इसको करना होगा। यहाँ पर आपको टॉपिक जो है लाइन्स दी हुई हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है सेट करके इसको बनाना होगा एप्लीकेशन को। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं जो इसी का एक और पार्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आपसे जो है पूछा जा रहा है, यू आर अनुष्का स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ अ विलेज सारंगपुर, योर सिस्टर्स मैरिज इज ऑन नेक्स्ट संडे, you have to distribute the invitation cards and make other arrangements, write an application to your headmistress requesting her to grant you 3 days leave। तो आपको जो लीव के लिए जो है एप्लीकेशन इसमें लिखनी है। आपको जो है यहाँ पर वर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, आपको इसी पर जो है बेस करके एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन का टाइप भी आपको यहाँ पर दिया हुआ होता है, ताकि आपको जो है और आसानी हो सके इसको करने में। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई फैमिली। तो माई फैमिली के ऊपर जो है आपको एक पैराग्राफ लिखना है, अपनी फैमिली के या अदर जो भी आप समझ पा रहे हैं उस हिसाब से आपको जो है एक पैराग्राफ लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और क्वेश्चन है, राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। यहाँ पर जो है आपको आउटलाइन दिए हुए हैं, तो डैश में जितने भी बीच में आपको फिलअप करके यहाँ पर लिखना है, पूरी स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे जो है इस तरह से पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।